अक्टूबर 31, 1875 को गुजरात के एक छोटे से गांव नाडियाड में एक नेता का जन्म हुआ। उनका नाम था वल्लभ भाई झावेरभाई पटेल, जो आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने गए। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे छोटे वल्लभ भाई ने कम उम्र से ही दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस का परिचय दिया। वे अपने परिवार के साथ खेतों में काम करते थे, कड़ी मेहनत और लगन के मूल्यों को आत्मसात करते थे। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके चरित्र को गढ़ा, उनमें देश और देशवासियों के प्रति गहरा लगाव पैदा किया। बचपन से ही वल्लभ भाई में एक मजबूत नैतिक चरित्र और ज्ञान की प्यास थी। वे पढ़ाई में अव्वल थे, स्कूल जाने के लिए मीलों पैदल चलते थे। शिक्षा को वह उन्नति का एक शक्तिशाली साधन मानते थे और इसीलिए उसमें उनका समर्पण अटूट था। इन प्रारंभिक वर्षों ने सेवा और नेतृत्व को समर्पित जीवन की नींव रखी। अपने क्षितिज को विस्तृत करने की इच्छा से प्रेरित होकर वल्लभ भाई ने कानून की पढ़ाई करने का फैसला किया। उन्होंने कठिन परिश्रम किया, आर्थिक तंगी और व्यक्तिगत त्यागों का सामना किया। उनकी तेज बुद्धि और अटूट ध्यान ने उन्हें पहचान दिलाई और वे एक प्रतिभाशाली छात्र के रूप में उभरे। 1912 में उन्होंने कानून की परीक्षा शानदार ढंग से पास की और वकालत करने का अधिकार अर्जित किया। वल्लभ भाई ने गोधरा में अपनी वकालत शुरू की और जल्द ही अपनी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और वाक्पटुता के लिए मशहूर हो गए। उन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया, वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए केस लड़े। उनकी अदालत में उपस्थिति उनकी तेज बुद्धि, तार्किक तर्कों और सच्चाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से चिह्नित होती थी। वह सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में कानून की शक्ति में विश्वास करते थे। 1917 में महात्मा गांधी का सत्याग्रह का आह्वान वल्लभ भाई तक पहुंचा। गांधी जी का अहिंसक प्रतिरोध का संदेश उनके दिल में गहराई से गूंजा। उन्होंने गांधी जी में एक ऐसे नेता को देखा जो भारत को एकजुट कर सकता है और उसे ब्रिटिश शासन से मुक्त करा सकता है। वल्लभ भाई ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी सफल वकालत छोड़ दी। उनके संगठनात्मक कौशल और व्यावहारिक दृष्टिकोण ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में जल्द ही एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों को एकजुट करते हुए आगे बढ़कर नेतृत्व किया। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान, जहां उन्होंने किसानों को अनुचित करों के खिलाफ लामबंद किया, उनके नेतृत्व ने जनता से जुड़ने और उन्हें कार्यवाही के लिए प्रेरित करने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह ने सरदार पटेल को जनता के सच्चे नेता के रूप में स्थापित किया। ब्रिटिश सरकार ने पहले से ही गरीबी से जूझ रहे किसानों पर भारी कर वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल ने असाधारण साहस और एकता का परिचय देते हुए बारडोली के किसानों को एकजुट किया। उन्होंने किसानों को संगठित किया, उन्हें अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ डटकर खड़े रहने का आग्रह किया। उनका संदेश स्पष्ट था, हम इस अत्याचार को सहन नहीं करेंगे। उनके नेतृत्व से प्रेरित होकर किसान कारावास और अपनी जमीन जब्ती के खतरे के बावजूद डटे रहे। किसानों के दृढ़ संकल्प और सरदार पटेल की रणनीतिक प्रतिभा से हैरान ब्रिटिश सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस जीत ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई, जो उन्हें उन आभारी लोगों द्वारा दी गई थी जिनका उन्होंने इतनी बहादुरी से नेतृत्व किया था। भाग 5, एकीकरण की चुनौती, एक विभाजित राष्ट्र। 1947 में आजादी की खुशी पर एक बड़ी चुनौती का साया मंडरा रहा था। 562 रियासतों का नवगठित भारतीय संघ में विलय। ये रियासतें, जो महाराजाओं और नवाबों द्वारा शासित थीं, को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के बीच चयन करना था। इस खंडित भूमि को एकीकृत करने का कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर आ गया, जिन्हें नवनियुक्त उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया था। यह कार्य बहुत ही कठिन था। हर रियासत का अपना इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था थी। कुछ शासक अपनी शक्ति और स्वायत्तता को त्यागने से हिचकिचा रहे थे। दूसरों को पाकिस्तान से स्वतंत्रता या बेहतर सौदों के वादों ने लालच दिया था। नीति दृढ़ता और रणनीतिक कौशल के एक शक्तिशाली मिश्रण के साथ इस चुनौती का सामना किया। वह समझते थे कि आगे विभाजन और अस्थिरता को रोकने के लिए एकीकरण को तेजी से और निर्णायक रूप से प्राप्त किया जाना था। उन्होंने शासकों की देशभक्ति की अपील की, उन्हें उनके साझा इतिहास और एक भारत की आवश्यकता की याद दिलाई। उन्होंने उन्हें उनके बेटुल माल और विशेषाधिकारों की गारंटी के बदले में उनके प्रवेश के लिए उचित और सम्मानजनक शर्तें प्रदान की। हालांकि जब आवश्यक हो तो वह दृढ़ हाथ का उपयोग करने के लिए भी तैयार थे।
उन शासकों को जिन्होंने संकोच किया या स्वतंत्रता की महत्वाकांक्षाएं पाली थीं, उन्होंने एक स्पष्ट संदेश भेजा, भारत में प्रवेश पर बातचीत नहीं हो सकती, हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता से समझौता नहीं किया जा सकता है। भाग 7। एकता में गढ़ी एक विरासत। कुशल बातचीत, राजनीतिक चाल और बल के कुछ रणनीतिक प्रदर्शनों के संयोजन के माध्यम से सरदार पटेल ने असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने 3 को छोड़कर सभी रियासतों को सफलतापूर्वक भारतीय संघ में एकीकृत कर लिया। उनके अटूट दृढ़ संकल्प और निर्णायक कार्रवाई ने भारत के विखंडन को रोका, एक एकजुट और मजबूत राष्ट्र के रूप में इसके भविष्य को सुरक्षित किया। रियासतों के एकीकरण में उनकी भूमिका ने उन्हें भारत के लौह पुरुष की उपाधि दिलाई। उन्होंने असमान संस्थाओं के मौजक से एक राष्ट्र का निर्माण किया था, एक मजबूत और एकीकृत भारत की नींव रखी थी। उनकी विरासत राज्यों के एकीकरण से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने भारतीय संविधान के प्रारूपण, प्रमुख संस्थानों की स्थापना और अपने शुरुआती वर्षों में राष्ट्र का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 8। सरदार पटेल पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन और कार्य भारतीयों की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का प्रकाश स्तंभ है। उनकी अटूट देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनका व्यावहारिकता और उनकी निर्णायकता आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। वह मजबूत नेतृत्व, अटूट संकल्प और अपने राष्ट्र के प्रति गहरे प्रेम की शक्ति का प्रमाण है। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि भारी चुनौतियों के बीच भी साहस, दृढ़ संकल्प और स्पष्ट दृष्टि से हम असाधारण हासिल कर सकते हैं। उन्होंने हमें एकता का महत्व सिखाया, हमें याद दिलाया कि हमारी ताकत हमारी विविधता और एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़े होने की हमारी क्षमता में निहित है। भाग 9। एकता के शिल्पकार को याद करते हुए। आज जब हम नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और एक मजबूत और अधिक समृद्ध भारत के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। एक एकजुट, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का उनका दृष्टिकोण हमें प्रेरित करता रहता है। उनका जीवन और कार्य इस बात की याद दिलाते हैं कि एकता, दृढ़ संकल्प और सेवा की भावना से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और महानता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम भारत के लौह पुरुष, हमारी एकता के शिल्पकार, उस व्यक्ति को याद करें और सम्मानित करें जिसने आज हम जिस भारत को जानते हैं उसकी नींव रखी। उनकी विरासत हमें प्रेरित करती रहती है, हमें एकता की शक्ति, मजबूत नेतृत्व के महत्व और भारत की अटूट भावना की याद दिलाती है।